दोस्तों, आज मैं ऐसे अदाकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ऐसा अदाकार है जिसने अपने बलबूते पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और आज वो अपने फन अदाकारी के उस अरूज पर जा पहुंचे हैं जहां पर किसी फिल्म की कामयाबी की जमानत उनका उस फिल्म में होना ही काफी है। दोस्तों, अक्षय कुमार 9 सितंबर 1967 को इंडिया पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए हैं। अक्षय कुमार का असल नाम राजीव हरि ओम भाटिया है। ये नाम काफी बड़ा है और ज्यादातर इस नाम के बारे में लोग नहीं जानते हैं। अक्षय कुमार उनका फिल्मी नाम है जो कि उन्होंने खुद रखा था और इसी नाम से लोग उन्हें जानते और पहचानते हैं। अक्षय कुमार के वालिद इंडियन आर्मी में थे और उनकी वालदा एक नॉर्मल घरेलू खातून थीं। अक्षय कुमार माजी में एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे। आपको बचपन में ही स्पोर्ट्स से खास लगाव था। आपके वालिद को भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी और वो ज्यादातर रेसलिंग देखने को पसंद करते थे। अक्षय कुमार के अगर बचपन की बात करें तो उनका बचपन चांदनी चौक दिल्ली के इलाका में गुजरा है। जब आपके वालिद की आर्मी की नौकरी खत्म हुई तब आपकी फैमिली दिल्ली से मुंबई आकर सेटल हो गई। मुंबई आकर उनकी फैमिली की सेटल होने की एक वजह यह भी थी, उनके वालिद को मुंबई के अंदर इंटरनेशनल अदारा यूनिसेफ में बतौर अकाउंटेंट जॉब मिल गई थी। अक्षय कुमार ने हायर एजुकेशन के लिए गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला तो लिया, मगर पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने की वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी। उन्होंने अपने वालिद से जिक्र किया कि वो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं और अपने वालिद की सपोर्ट से मार्शल आर्ट सीखने के लिए थाईलैंड जा पहुंचे। आपने थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में तकरीबन 5 साल सर्फ किए और मार्शल आर्ट को सीखा। बैंकॉक में रहकर आपने अपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए, जिसके लिए आपने खानसामा और वेटर की नौकरी तक भी की। इसके अलावा ढाका और दिल्ली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बेचने का काम भी आप करते रहे। 200 बैंकॉक से वापसी पर आपने मार्शल आर्ट की तालीम देना शुरू कर दी। मार्शल आर्ट में आप ब्लैक बेल्ट का एजाज रखते हैं। जब आप मार्शल आर्ट की तालीम दे रहे थे तो एक स्टूडेंट के वालिद ने आपको मशवरा दिया कि आपकी जिसामत और चेहरा ऐसा है कि आप मॉडलिंग वगैरह करें या फिल्मों में काम करें। तो आपने मॉडलिंग के लिए ऑडिशन दिया और कामयाब हो गए और आपने मॉडलिंग शुरू कर दी और जल्द ही अच्छी खासी आमदनी आना शुरू हो गई थी। एक दिन आपने बेंगलोर जाना था अपनी मॉडलिंग की शूट के लिए कि फ्लाइट मिस हो गई। आपको फ्लाइट मिस होने का बहुत सदमा हुआ। तब आपने अपना एक पुराना फोटो प्रोफाइल जो आपने पहले बनवाया था मॉडलिंग के लिए उसको उठाया और फिल्म स्टूडियो चले गए। फिल्म स्टूडियो में प्रोड्यूसर परामोद चक्रवर्ती ने आपका फोटो प्रोफाइल देखा और अपनी फिल्म दीदार के लिए उन्हें कास्ट कर लिया। मगर दोस्तों, आपकी जो रिलीज होने वाली सबसे पहले फिल्म थी वो थी सौगंध, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी। आपके करियर के शुरू की कुछ फिल्में जिनमें सौगंध, डांसर फ्लॉप हो गई थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने अपना असल नाम से फिल्मी नाम अक्षय कुमार कैसे रखा। ये नाम आपने खुद रखा था। आप एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसे महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म का नाम था आज और उस फिल्म में आपने अक्षय कुमार के नाम से मार्शल आर्ट का ही काम किया था। आपकी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही थी तो शायद आपने मान लिया कि ये मेरे लिए नाम लकी है और आपने अपना नाम अक्षय कुमार रख लिया। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, अक्षय कुमार को सही मायनों में जिस फिल्म ने ब्रेक थ्रू दिया था उस फिल्म का नाम था
खिलाड़ी। अब जबकि अक्षय कुमार कई दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो ही खिलाड़ी लफ्ज आता है तो फौरन अक्षय कुमार का नाम आ जाता है। क्या आपने 8 फिल्मों में काम किया जिनका नाम खिलाड़ी से या तो शुरू होता है या उस फिल्म के नाम के दरमियान में कहीं ना कहीं खिलाड़ी आता है, जिसमें खिलाड़ियों के खिलाड़ी, खिलाड़ी इस तरह के नाम शामिल हैं। दोस्तों, यूं तो अक्षय कुमार ने 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अब बात करते हैं उनकी चंद मकबूल फिल्म की। उनके नाम कुछ इस तरह है: मिस्टर बॉन्ड, दिल की बाजी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये दिल लगी, दिल तो पागल है, वक्त हमारा है, दिल की बाजी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, इंडियन एक्सप्रेस, अफलातून, हेरा फेरी और फिल्म हाउसफुल वगैरह शामिल हैं। 1994 का साल अक्षय कुमार के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। आपने 1994 में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में काम किया और 1994 के साल में ये फिल्में रिलीज हुई, यानी कि एक साल में 11 फिल्मों का रिलीज होना इस बात की गवाही देता है कि आप 1994 के मसरूफ तरीन हीरो थे। अक्षय कुमार ने अपने कैरियर के शुरू में बतौर एक्शन हीरो काम किया, लेकिन ऐसा वक्त की जरूरत के साथ साथ आपने दूसरी फिल्में यानी कि मज़ाहिया फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया और आपको मज़ाहिया अदाकार के तौर पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। दोस्तों, जब आप फिल्मी हीरो बन जाते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपका मीडिया वाले स्कैंडल ना बनाए। उसी तरह अक्षय कुमार का स्कैंडल भी कई एक मशहूर माजी की अदाकाराओं के साथ बना। उनमें पूजा बट्रा, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के नाम सरफहरिस्त हैं। अक्षय कुमार को कनाडा की सिटीजनशिप हासिल है और वो कनाडा के कई ब्रांड्स के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय कुमार की अज़वाजी जिंदगी की। तो आपने माजी के मशहूर अदाकार राजेश खन्ना और अदाकारा डिम्पल कपाडिया की एक बेटी जिसका नाम है ट्विंकल खन्ना, उनसे 17 जनवरी 2001 को शादी की थी। ये भी बताता जाऊं, आपकी ये शादी लव मैरिज थी। अक्षय कुमार के ट्विंकल खन्ना से 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अरेब जो कि 14 सितंबर 2002 को पैदा हुआ था और आपकी एक बेटी नितारा जो कि 25 सितंबर 2012 को पैदा हुई थी, यानी दोनों बच्चों के दरमियान तकरीबन 10 साल का फर्क है। आप अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं। अक्षय कुमार जानते हैं कि मार्केटिंग कैसे की जाती है और लोगों से पैसा कैसे निकलवाया जाता है, स्पेशली फेम किस तरह हासिल किया जाता है। अक्षय कुमार पर फहाशी का इल्जाम उस वक्त लगा था जब वो एक बड़े ब्रांड की पैंट की मॉडलिंग करते हुए स्टेज पर उस जगह पहुंचे जहां उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना मौजूद थीं और उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा था कि वुड यू लाइक टू ओपन बटन ऑफ माई पैंट, यानी कि मेरी पैंट के अगले बटन खोल सकती हैं। इस इशू को लेकर मीडिया ने काफी शोर मचाया था और देखने में भी ये कोई इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनके इस छोटी सी इवेंट की वजह से उनका ये क्लिप इतना पॉपुलर हुआ कि मिलियन में लोगों ने देखा, यानी वो मार्केटिंग करना जानते हैं। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं अक्षय कुमार के अवार्ड्स की। अक्षय कुमार भी दूसरे अदाकारों की तरह अक्सर कहते हैं कि अवार्ड्स उनको ही दिए जाएं जो शो में हिस्सा लेते हैं। आपने यूं तो कई एक अवार्ड्स हासिल किए हैं, लेकिन हुकूमत हिंद ने आपकी खिदमत को सराहते हुए 2007 में हाई सिविलियन अवार्ड पद्मा श्री से भी नवाजा है। दोस्तों, आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।